नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 17 और 18 ऑफ फरवरी को म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था। इसमें बेसिकली म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है। इसमें मुख्यतः नेटो देश शामिल होते हैं और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल होते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन इस बार इसमें 50 से अधिक ज़्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट्स और 100 से ज़्यादा देशों के मंत्री, विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। 1963 में इसकी स्थापना हुई है और इसका सिर्फ एकमात्र हर साल इसके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ बीच बीच में कुछ छिटपुट घट वर्षों को छोड़ करके हर साल इसकी एक बैठक आयोजित की जाती है और इसमें क्षेत्रीय मुद्दे, विश्व शांति और सुरक्षा पर चर्चा होती है। इस बार भी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। सम्मेलन के दूसरे दिन एक पैनल था जिसमें भारत के एस जयशंकर, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री साथ में थी। तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। इन्हीं में से दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे जिस पर उन्होंने अपना बहुत ही बेबाक राय रखा। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न तो यही था भारत और रूस के संबंध के विषय में, कि क्या भारत जो है स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, अपने आप निर्णय ले रहा है, अपने आप पिक एंड चूज। तो इस पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि किसी क्या समस्या है भाई, अगर हम बिना किसी के दबाव में अपने फैसले खुद ले रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि केवल ट्रांजैक्शन का सवाल नहीं है, भारत अपने वैल्यूज को भी वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है। यहाँ उनका इशारा बहुत क्लियर कट था कि मैं रूस को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रूस ने हमारे आड़े वक्त में साथ दिया है। और दूसरी तरफ एक इशारा और भी था यूरोपियन यूनियन को टारगेट करते हुए कि आप लोग हमें तो सलाह दे रहे हो कि हम तेल ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं रूस को, लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने तेल नहीं लिया? कि किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री ने स्वतंत्र रूप से इस बीच में बिल्कुल तेल नहीं लिया, गैस नहीं लिया उससे, कि कोल नहीं लिया? सब ने लिया। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में एक अच्छा उन्होंने वो किया। अगर हम आंकड़ों की ध्यान दें तो जब से युद्ध शुरू हुआ है रसिया और यूक्रेन का 2 सालों में, तब से जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लिया है तो यूरोपियन यूनियन ने लिया है। कोल भी, गैस भी और तेल भी। इंडिया उनसे कहीं पीछे है, हो सकता है कहीं कहीं पर दूसरे नंबर में है, कहीं कहीं पर तीसरे नंबर में है। तो ये चीज़। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन किया गया उनसे कि इज़राइल और गाज़ा पर जो इज़राइल का अटैक हो रहा है हमास के संबंधों को लेकर के, इस पर भी उन्होंने 5 पॉइंट्स के से अपने स्टैंड को क्लियर किया, इंडिया के स्टैंड को क्लियर किया। कि पहला पॉइंट उन्होंने यही दिया कि 7 अक्टूबर को आतंकवादियों के द्वारा जो कुछ भी हुआ वह बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी घटना है, पहले हमको ये मानना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट उन्होंने ये दिया कि इजराइल का रिस्पांस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने रिस्पांस इंग्लिश में दिए हैं, आप चाहो तो ओरिजिनल सुन सकते हो उनकी उसको आंसर को। मैं उसी का हिंदी ट्रांसलेशन अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ। इजराइल का रिस्पांस भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने गाजा के लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जो किया है उसके विषय में उसको सोचना चाहिए। इन ह्यूमैनिटेरियन मूल्यों की जो अवहेलना हो रही है उसको नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे पॉइंट पे उन्होंने कहा बंधकों की रिहाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बंधक नहीं छोड़े जाते हैं तो फिर यहाँ इशारा पर्याप्त है कि अगर नहीं छोड़े जाते हैं तो फिर जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा इजराइल के लिए रिस्पांस करना। चौथे पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कॉरिडोर की ज़रूरत है,
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, और ये होना चाहिए। और पांचवा और अंतिम पॉइंट यही है कि लॉन्ग टर्म फिक्स सोल्यूशन इसका ढूंढा जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, जिसमें कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उस पर भी लगाम लगे, और इजराइल भी जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत, जो कि भारत का पुराना स्टैंड रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित हो, और इजराइल भी इस तरह से उनके साथ इनह्यूमैनिटेरियन बिहेव न करे, और साथ ही साथ आतंकवादी घटनाएं भी रुकनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक शब्द दिया, लॉन्ग टर्म फिक्स सोल्यूशन। तो ये कुछ बातें, ये आंसर भारत के किसी विदेश मंत्री के द्वारा बहुत ही बैलेंस और सधा हुआ आंसर है। उम्मीद है कि हमारा जो वेस्ट वर्ल्ड है, पश्चिमी देश या अमेरिका, वो इस बात को सोचेगा कि जो भारत का रिएक्शन है वो कोई अदरवाइज नहीं है, बल्कि फैक्ट्स पर बेस्ड है, और इस तरह से भारत अपना स्वतंत्र निर्णय लेता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।